प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद्य निंदन्तु नीति निपुणा से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का प्रथम पद्य है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें मनस्वी व्यक्ति की अविचलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नीति निपुणः, नीति में निपुण लोग, व्यवहार में चतुर लोग, नीति शास्त्र विशारद व्यक्ति निंदन्तु निंदा करें, यदि वा अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें, लक्ष्मी ही धन संपत्ति, समाविष्टु सम्यक रूपेण आए, यथेष्टम वा अथवा इच्छानुसार गच्छतु चली जाए, मरणम मृत्यु अद्यैव वा आज ही हो अथवा युगांतरे वा युगों के पश्चात अस्तु होवे, किंतु धीरा धैर्यवान व्यक्ति न्यायात न्याय के पतः मार्ग से न्यायोचित मार्ग से पदम अपि कदम भर भी न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। नीति शास्त्र विशारद व्यक्ति चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, संपत्ति इच्छानुसार आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के पश्चात हो, परंतु धैर्यवान व्यक्ति न्यायोचित मार्ग से कदम भर भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यवान लोग अपने निश्चित मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होते। अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलते समय चाहे लोग उनकी निंदा करें अथवा प्रशंसा, चाहे उनको धन संपत्ति मिले अथवा नष्ट हो जाए, चाहे उनकी तुरंत मृत्यु हो अथवा युगों के पश्चात हो, युगों तक वे जीवित रहें, परंतु वे अपने न्यायपूर्ण मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें न तो लोगों की निंदा की और न ही उनकी स्तुति की किसी प्रकार की चिंता होती है। वस्तुतः मनस्वी लोग निंदा या स्तुति, लाभ अथवा हानि की चिंता न करके हर स्थिति में न्यायोचित मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। स्पष्ट है? अब दूसरे पर आइए, क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए आप। खलवाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन् देश अनातापं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्रापि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायः गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्ति आपदः। इसमें भाग्यहीन व्यक्ति की विडंबना का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं वहीं पर नई नई विपत्तियाँ उसका अनुसरण करती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, खलवाटः गंजा व्यक्ति दिवसेश्वरस्य दिन के स्वामी अर्थात सूर्य की किरणों से मस्तके मस्तक पर, माथे पर, सिर पर संतापितः संतप्त होता हुआ अनातापम देशम छाया रहित स्थान को वांछन चाहता हुआ, छाया रहित स्थान की इच्छा करता हुआ, विधिवशात भाग्यवश तालस्य मूलम ताड़ के नीचे गतः गया, तत्र अपि वहाँ पर भी पतता गिरते हुए, महाफलेन ताड़ के बड़े फल से, अस्य शिरः उसका सिर, सशब्दम आवाज सहित, भग्नम फट गया, नष्ट हो गया, प्रायः अधिकांशतः भाग्यरहितः
भाग्यहीन व्यक्ति यत्र गच्छति, जहाँ जहाँ भी जाता है, तत्रैव वहीं पर आपदः आपत्तियाँ विपत्तियाँ गच्छन्ति जाती हैं। गंजा व्यक्ति मस्तक पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से व्याकुल होकर छाया वाले स्थान की कामना करता हुआ संयोगवश ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, परंतु वहां पर भी वह कष्ट से निवृत्त नहीं हो पाया। अपितु क्या हुआ, वहां पर वृक्ष से गिरते हुए ताड़ के बड़े से फल से उसका सिर आवाज के साथ फट गया। प्रायः देखते हैं हम लोग कि जहाँ भी भाग्यहीन व्यक्ति जाता है, वहीं पर विपत्तियां उपस्थित हो जाती हैं। भाग्यशाली व्यक्ति चाहे कहीं भी कैसी भी स्थिति में रहे, वह सदा सुख ही पाता है, किंतु भाग्यहीन व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, वह विपत्तियों से मुक्त नहीं हो पाता है। जैसे गंजा व्यक्ति, क्या किया गंजे व्यक्ति ने, धूप से आत्मरक्षार्थ ताड़ के वृक्ष के नीचे गया, परंतु वहां पर भी उसे कष्ट से निवृत्ति नहीं मिल सकी। अतः मानव के सुख दुखों का कारण उसका भाग्य ही होता है। भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है, विपत्तियां उसका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती हैं। स्पष्ट है। अब तीसरा देखिए आप क्या कहते हैं। ये महापुरुषों के स्वाभाविक आभूषणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलं हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। इसमें महापुरुषों के स्वाभाविक आभूषणों का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि देखिए आप, करे हाथ में, श्लाघ्य प्रशंसनीय, त्याग दान, शिरसी मस्तक पर, गुरुपाद प्रणयिता गुरुजनों के पैरों में प्रणाम करने की प्रवृत्ति, मुखे मुख में सत्यावाणी सत्यवादन, भुजयोः दोनों भुजाओं में, विजयी विजय देने वाला, अतुलम वीर्यम अतुलनीय पराक्रम, हृदय में स्वच्छावृत्ति निष्कपट व्यवहार, श्रवणयोः दोनों कानों में, अधिगतम श्रुतम ज्ञात हुआ शास्त्र ज्ञान, श्रवण मनन किया गया शास्त्र ज्ञान, इदम यह, प्रकृति महताम स्वभाव से ही महान लोगों का, ऐश्वर्येण विना अपि ऐश्वर्य के बिना भी, मंडनम आभूषण होता है। इसमें कवि कहते हैं कि महापुरुषों के हाथ, सिर, मुख आदि की शोभा बढ़ाने वाले उनके वस्तुतः उनके सद्गुण ही होते हैं। अतः ऐश्वर्य और स्वर्ण आदि से निर्मित आभूषणों के बिना भी वे सदैव अलंकृत रहते हैं। हाथ में प्रशंसनीय दान, मस्तक पर गुरु चरणों में किया गया प्रणाम, मुख में सच्ची वाणी, भुजाओं में विजयशील अतुलनीय बल, हृदय में शुद्ध भाव एवं कानों में शास्त्र ज्ञान, ये सभी वस्तुएं स्वभावतः महान पुरुषों के लिए, महापुरुषों के बिना संपत्ति के भी आभूषण ही होती हैं। वस्तु कवि फिर इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः हाथ की शोभा कंगन से नहीं अपितु प्रशंसनीय दान से होती है। मतलब हमारे हाथ कब सुशोभित होंगे, जब हम उनमें सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब नहीं, अपितु हम सुपात्र को दान आदि देवें। सिर की शोभा गुरु चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण पान आदि न होकर सत्यवाणी होती है। भुजाओं का आभूषण बाजूबंद न होकर विजयशील अतुल बल होता है। हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण होता है। कानों का आभूषण कुंडल आदि न होकर पठित शास्त्र ज्ञान ही होता है। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के भी स्वाभाविक आभूषण माने गए हैं। अगला देखिए,
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरः सैनिका स्वर्गः दुर्गम अनुग्रह किल हरेः ऐरावतः वारणः इति ऐश्वर्य बलान्वितौ अपि बलभित भग्नः परैः संगरे तत् व्यक्तं ननु दैवम एव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम। भाग्य की प्रधानता का उल्लेख करते हुए भाग्य को पुरुषार्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कवि भर्तृहरि। वे कहते हैं कि देवराज इंद्र का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि भाग्य के वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में भाग्य की प्रधानता होती है, पुरुषार्थ तो भाग्य की तुलना में कमतर ही होता है। उदाहरण देते हैं वो इंद्र का, क्या कहते हैं देवराज इंद्र का उदाहरण देते हुए, यस्य जिसके नेता नेतृत्व करने वाले या मार्गदर्शक गुरु बृहस्पति ही देव गुरु बृहस्पति हैं। प्रहरणम आयुध, वज्रम वज्र है, सुरह सैनिका और देवता जिसके सैनिक हैं, दुर्गम स्वर्गः और दुर्ग या किला स्वर्गलोक है, हरेः अनुग्रह किल और भगवान विष्णु का निश्चित रूप से अनुग्रह है, कृपा दृष्टि है, वारणः हाथी, ऐरावतः ऐरावत है, इति इस तरह ऐश्वर्य बलान्वितो अपि ऐश्वर्य और बल से युक्त होते हुए भी बलभित इंद्र का विशेषण है ये, संगरे युद्ध में परई शत्रुओं के द्वारा भग्नः पराजित हो गया, तत् तो व्यक्तम स्पष्ट है, ननु निश्चित रूप से दैवम एव भाग्य ही शरणम शरण है, रक्षक स्थल है, वृथा पौरुषम पुरुषार्थ को धिक धिक, व्यर्थ पुरुषार्थ को धिक धिक धिक्कार है, धिक्कार है। जिस इंद्र के मार्गदर्शक स्वयं बृहस्पति देव हैं, अस्त्र जिसका वज्र है, सैनिक हैं जिसके देवगण, दुर्ग स्वर्गलोक है, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिसका हाथी ऐरावत है, ऐसे ऐश्वर्य और पराक्रम से संपन्न देवेंद्र भी संग्राम में अपने शत्रुओं से पराजित हो गए थे। तो उससे इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य ही केवल रक्षा करने वाला है, व्यर्थ के पुरुषार्थ को पुनः पुनः धिक्कार है। वस्तुतः भाग्य के आगे, दैव के आगे पुरुषार्थ भी शक्तिहीन हो जाता है। कवि इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाग्य के आगे पुरुषार्थ भी शक्तिहीन है। वस्तुतः होता वही है जो भाग्य में लिखा है या दैव प्रदत्त होता है। चाहे मनुष्य के पास कितने ही उत्तम साधन हो, परंतु घटित वही होगा जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य में लिखा गया है। जैसे देवराज इंद्र भी जब 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 सब साधनों से संपन्न होकर भी दानवों से पराजित हो गए थे, तो सामान्य मनुष्य की क्या बिसात। अतः पुरुषार्थ व्यर्थ है, दैव या भाग्य ही परम आत्मबल माना गया है। इस प्रकार से इसमें भाग्य की प्रधानता बता रहे हैं कवि। अब अगला पद्य देखिए, विपति धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा, सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि महापुरुषों में धैर्यशीलता, वाक्पटुता आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। देखिए, विपदा में, आपत्ति में, धैर्यम धैर्य धारण करना, अभ्युदय पुनः समृद्ध होने पर, क्षमा सहनशील हो जाना, सदसी सभा में, वाक्पटुता वाक चातुर्य होना, बोलने की चतुराई दिखाना, युधि युद्ध में, विक्रमः पराक्रम का प्रदर्शन करना, यशसी च और यश में अभिरुचि अभिलाषा रखना,
श्रुतौ वेद शास्त्रों के ज्ञान में व्यसनम प्रवृत्त रहना। इदम ही निश्चित रूप से यह महात्मनाम महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम स्वभाव सिद्ध गुण होते हैं। विपत्ति के समय धैर्य धारण करना, समृद्ध होने पर सहनशील हो जाना, सभा में बोलने का चातुर्य रखना, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, यश प्राप्ति में विशेष अभिरुचि रखना, ये सभी गुण निश्चित रूप से महापुरुषों के स्वभाव सिद्ध होते हैं। वस्तुतः विपत्ति आने पर साधारण जन घबरा जाते हैं, परंतु महापुरुष सदैव धैर्यवान बने रहते हैं। संपत्ति आने पर, उसी प्रकार से संपत्ति आने पर सामान्य जन घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और उनकी बात को सहन भी नहीं करते हैं, परंतु जो महापुरुष होते हैं वे सदैव सहिष्णु और क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष विद्वत सभा में वाक चातुर्य, युद्ध में धीरता और यश प्राप्ति में विशेष अभिरुचि रखते हैं। वे विद्याभ्यास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वस्तुतः यह महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। अगला पद्य देखिए, सज्जनों के कठिन व्रत का असिधारा व्रत जिसको कहते हैं उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम च अपि उपकृते अनुत्सेकः लक्ष्म्यां निः अभिभवसारः परकतः सताम केन उद्दिष्टम विषम असिधारा व्रतम इदम्। कवि कहते हैं कि सदैव दूसरों का हित साधने में लगे रहने वाले सज्जनों की स्वाभाविक विशेषता होती है। कुछ स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, उनका उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि प्रदानम दान को, प्रच्छन्नम गुप्त रखना अर्थात गुप्त दान करना, गृहम उपगते घर आने पर अतिथि का संभ्रम विधि तत्परता से स्वागत करना, प्रियम कृत्वा मौनम भला करके मौन धारण कर लेना, अपिच और भी सदसी सभा में उपकृत किए गए उपकार का कथन करना, लक्ष्म्याम संपत्ति होने पर अनुत्सेकः गर्व रहित हो जाना, पर कथा दूसरों की कथा के वर्णन में दूसरों की बातों को बताते समय निरअभिभव सारा तिरस्कार रहित हो जाना, घमंड न करना, ईर्ष्या न करना, इदम इस प्रकार विषम कठिन असिधारा व्रतम तलवार की धार सदृश कठोर व्रत सताम सज्जनों के लिए केन किसके द्वारा उपदेश दिया गया है, उपदेश कहा गया है। वस्तुतः गुप्त दान देना, घर आए अतिथि का सत्कार करना, दूसरों की भलाई यदि हम करें तो हम मौन धारण कर लें, लेकिन दूसरे यदि हमारा उपकार करते हैं तो भरी सभा में उस उपकार का कथन करना, धन आ जाने पर गर्व न करना और दूसरों का वर्णन करते समय निंदा को धारण न करना, यह असिधारा व्रत तलवार की धार सदृश कठिन व्रत सज्जनों के लिए किसके द्वारा बनाया गया है। स्पष्ट है। अब इन पद्यों को देखिएगा आप, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।